हे गाइस, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अभी बज चुके हैं शाम के 4, साढ़े 4 होने वाला है, 4:15 हो रहा है। तो मैं आ गई हूँ बाहर मैंने धूप अब जाने वाली थी, तो कपड़े ना फटाफट मैंने कहा कि इनको फ़ोल्ड कर देती हूँ। तो मैंने जितने भी फैलाए हुए थे ना यहाँ सूखने के लिए, धूप लगने के लिए, तो फिर यहाँ पे सब हो गए हैं अच्छे से, इनमें धूप लग गई है। कल भी मैंने इनमें धूप लगाई हुई थी और कल कुछ रख दिए थे मैंने, कुछ बच गए थे मेरे कपड़े यहाँ पे। तो मैं सोचा आज इनको भी रख देती हूँ। कल ज़्यादा टाइम था नहीं मेरे पास, जितना भी हो सकता था मैंने कर दिया था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा कपड़े मेरे रह गए थे, तो इनको भी मैंने यहाँ पे फ़ोल्ड करना शुरू कर दिया था। तो ये कपड़ा नीचे गिर गया था, तो इसको उठा लिया मैंने ऊपर। अब मैं आ गई थी इन सबको लेके अंदर। सारे कपड़ों की मैंने तह कर दी थी अच्छे से, तो कुछ कुछ बचे थे। तो मैं सोच रही थी ना इतनी जगह है नहीं अलमारी में, तो स्वेटर मैंने धूप लगा के फिर से इनको रख दिया था दूसरी जगह में। और जो डेली यूज़ के कपड़े होंगे, जो पहनने होंगे या इधर उधर जाने के लिए चाहिए होंगे, तो वो मैंने यहाँ सेट करके लगा दिए थे। तो यहाँ पे मैं एक एक करके रखते जा रही थी कपड़ों को। और ना जितना भी मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ था सारा सामान अच्छे से रखा मैंने। बच्चों के अभी मैंने करे नहीं हैं कपड़े, तो उनके भी मैं धीरे धीरे लगाऊंगी। उनके भी मैं देखूँ छुट्टी में जब टाइम मिलेगा तब मैं करूँगी। तो यहाँ पे मेरे स्टॉल वगैरह, दुपट्टे वगैरह जो भी थे वो मैंने ऊपर टांग दिए थे हैंगर में, जो रॉड है उसमें मैंने लटका दिए थे। और बाकी के कपड़े मैं ऐसे रख रही थी, इसके पापा के अलग रख रही थी और अपने अलग रख रही थी, क्योंकि इसके पापा के ना कपड़े कम कम तो क्या ही कहूँ होने के लिए तो ज़्यादा है, पर लोवर वगैरह ये डेली यूज़ के लिए हैं, ये डेली पहनते हैं। तो मेरे भी मोटे मोटे कपड़े थे, कुछ कुर्ती वगैरह तो जाड़ों में तो चाहिए ही होती हैं। पर अभी ऐसा लग रहा था ना मुझे, इतनी गर्मी हो रही है यार कि और मैं अभी से कपड़े लेकिन ये है ना कि टाइम मिलता नहीं है। अभी छुट्टियां हैं तो टाइम मुझे मिल रहा है, तो मैं सोचा धीरे धीरे क्यों ना मैं ये सब कर लूँ सेट। अब मुझे आगे टाइम मिलेगा एक दिन का, तो उस दिन मैं करूँगी बच्चों का। बच्चों के जितने भी कपड़े हैं ना गरम वाले, वो रखे हुए हैं कहीं और, मैंने इसके ऊपर वाले में रखे हैं, तो मैं उनको निकालूंगी वहाँ से, छांटूंगी। अब वैसे भी ईशू को छोटे कपड़े हो गए होंगे जो पहले इसने पहने हुए थे, वो अब इसको आएंगे नहीं। तो अब थोड़ा बड़े बड़े कपड़े इसको पहनाने पड़ेंगे मुझे। थोड़ा कुछ कान्हा के भी पड़े हुए हैं जो उसने शायद कभी कभी पहने थे छोटे में, और थोड़ा रह भी गए थे। तो वो सारे कपड़े ना मैं निकाल लूँगी, इशू के काम आ जाएंगे। क्योंकि सही है ना कि बच्चे के कपड़े, अपने भाई के कपड़े वो पहनेगा तो एक तरफ से ठीक ही है। और कुछ कुछ कपड़े मुझे लगता है जैसे इधर उधर जाने वाले होते हैं ना, वो तो मैं उसके लिए मंगा देती हूँ। यहाँ पे इसके पापा का ये मफलर वगैरह, जो भी स्कार्फ वगैरह बने हुए थे, और ये हाथ से बनाई थी इनकी मम्मी ने स्वेटर, ब्राउन कलर की है। ये काफ़ी मुझे अच्छी लगती है, पर ये पहनते कम ही है स्वेटर। कभी कभी ज़्यादातर तो जैकेट का ही यूज़ करते हैं इधर उधर जाने में, बाइक वाइक में। तो मैंने ये स्वेटरों को रखने की जगह नहीं थी, तो 2 ही स्वेटर थी इनकी, मैंने वो आगे से रख दी थी। बाकी इनकी जैकेट ज़्यादा हैं, स्वेटर कम है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये स्वेटर ये पहन लेंगे। और ये स्कार्फ मफलर वगैरह मैंने यहाँ पे साइड में इनके कपड़ों के साथ यहाँ लटका दिए थे। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस तरीके से मैंने अच्छे से सेट करके रख दिए थे। यहाँ पे एक साइड पे मेरे दुपट्टे वगैरह लटके हुए हैं, आप देख सकते हैं। और इस साइड पे इनके सूट वगैरह हैं, कोट, और ये शर्ट्स हैं। आगे 2 स्वेटर और डेली यूज़ के कपड़े हैं इनके, ये मेरे कपड़े हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ पे 2-2 सेट बना के रख दिए थे, मतलब 4 थे आगे पीछे करके। और ये मेरी स्वेटरें हैं जिनको रखने की जगह नहीं थी। यहाँ पे इशू सोया हुआ था, मैं आराम आराम से रख रही थी, मैंने कहा कहीं ये उठ ना जाए इसलिए। और ये इसके पापा के कपड़े हैं, तो ये सब मैंने रख दिए थे। उसके बाद मैंने सुबह से कपड़े रखे नहीं थे बाहर बाथरूम में सुखाने के लिए, वैसे ही पड़े थे वो, तो मैं उनको ले आई थी बाहर बाथरूम से। तो मैंने सोचा यहाँ डाल देती हूँ फटाफट से, टाइम है तो। अभी कपड़े वपड़े मैंने सारे फोल्ड करके रख दिए थे, तो मैंने कहा चलो अब फटाफट से मैं कपड़े भी सुखा देती हूँ। और क्रिश की, कान्हा की मतलब, मैंने स्कूल की ड्रेस वगैरह धोई नहीं थी, क्योंकि वो ये परसों ही धोई थी, सिर्फ एक दिन स्कूल किया था तो साफ़ ही थी, इसलिए मैंने दोबारा धोया नहीं, क्योंकि बार बार धोते रहती हूँ मैं। तो मैंने कहा छोड़ो।
तो यहाँ पे मैं कुछ कपड़े सूख गए थे कल के, तो मैंने वो टावल के ऊपर रख दिए थे और यहाँ पे जगह भी हो जाएगी करके, तो मैं अभी के धुले हुए सारे कपड़े इसमें डाल दी हूँ। और टावल के ऊपर मैंने सूखे हुए कपड़े रख दिए थे, कुछ मेरी सूट थी और बच्चों के कच्छा बनियान वगैरह चड्डी वड्डी थी और बनियान थे, डेली यूज़ के अंदर के जितने भी कपड़े होते हैं ना, अंडरवियर वगैरह वो सब थे बच्चों के, तो मैंने वो सारे यहाँ पे रख दिए थे। और पिल्लो कवर और ये बेडशीट ना बच्चे ने गंदी कर दी थी, ईशू ने सुसु कर दिया था, तो मैंने कहा चलो एक बहाने से ये भी धुल ही जाएगा, सफाई हो जाएगी इसकी। और मैंने फिर दूसरी बेडशीट बिछा दी थी। यहाँ पे मैंने सारे कपड़े अच्छे से डाल दिए थे, ज़्यादा कपड़े तो थे नहीं, थोड़ी थे। और जो ये सूखे वाले कपड़े हैं इनको भी मैं अंदर रख दूँगी अभी, तो मैंने सोचा इनको रख ही आती हूँ क्योंकि गिरने की डर रहती है या फिर बंदर वंदर कभी अचानक आ जाते हैं ना, तो बहुत डर लगती है। बंदर वैसे भी कपड़े उठा ले गए। मेरी शादी का एक टावल था रेड कलर का, बहुत अच्छा मोटा सा था वो, तो वो भी बंदर ना उठा ले गए। वो उसका कुछ पता ही नहीं चला, पता नहीं बंदर ले गए क्या ले गए, मेरे को दिखाई नहीं। मैंने कितना ढूंढने की कोशिश करी लेकिन मुझे वो आज तक नहीं मिला है, लगता है वो लेके ही चले गए उसे। तो यहाँ पे बेडशीट वगैरह थी, मैंने मशीन में कोई कपड़े सुखाए नहीं, मैंने ऐसे ही हाथ से धोए हुए थे। तो ये मैं अभी धो के आई हूँ बेडशीट, तो मैंने इसको अभी डाल दिया था यहाँ पे। मैंने बोला कि ना धुलाई होने के बाद थोड़ा साफ़ साफ़ लगेगा, और वैसे भी ये बिछी हुई थी तो ये थोड़ा गंदी भी कर देते हैं बच्चे ना, वही पैरों से नीचे वीचे चलते हैं, खाना पीना गिरा देते हैं। तो मैं सोचा क्यों ना इसको वहाँ पे डाल दूँ। और यहाँ पे काना मस्ती करने लग गया था, तो यहाँ पे पेड़ पौधे भी लगे हुए थे पीछे, इतना गंदा हो रहा था ना, पूरी घास घास हो रही थी। मैं सोचा कभी सफाई करूँगी, लेकिन अभी तो हाथ डालने जैसा बिल्कुल नहीं हो रहा है क्योंकि घास इतनी हो रही है ना, हरी हरी घासें हो रही है। उस साइड तो उनका खेत है तो उधर को भी बहुत घास हो रही है। मैं सोच रही हूँ जब ये थोड़ा काई की तरफ, ये पीछे की साइड में ना धूप लगेगी, अब जाड़ों का टाइम आ गया तो यहाँ पे धूप एकदम आने लगती है, तो ये धीरे धीरे धूप से ना काई वगैरह सब सूख जाएगा और थोड़ा थोड़ा ये निकलने लग जाएगी। फिर मैं यहाँ सफाई करूँगी और धीरे धीरे दिवाली के टाइम आने आने तक ये साफ़ हो जाएगा। तो अभी तो मैं इसको नहीं करूँगी, तो कुछ टाइम बाद करूँगी। यहाँ पे केले का पेड़ आप देख सकते हैं पूरा लटक गया है, पता नहीं कैसे लटका, बंदर उसकी वजह से हुआ ये क्या हुआ। परसों तक तो अच्छा खासा हो रहे थे, ऊपर कोई था पेड़, पता नहीं ये पूरे के पूरे पत्ते इसके नीचे लटक गए हैं। मुझे लग रहा है बंदरों ने कर दिया क्योंकि वो दिन रात इसमें कूद मारते रहते हैं। ग्रो बैग लगाए हमने, इसमें हम मिट्टी इसलिए ज़्यादा नहीं भर रहे हैं ना क्योंकि जैसे कभी हमें कहीं जाना पड़े या कुछ हो, या फिर यहाँ से कहीं और शिफ्ट होंगे हम, तो फिर लाने ले जाने में दिक्कत होती है ना, इतना भारी बैग ये कैसे उठेगा। मिट्टी अगर फुल कर देंगे हम तो भी बहुत भारी हो जाता है, इसीलिए हमने इसमें कम मिट्टी भरी है ताकि थोड़ा ना अच्छे से हो जाए ग्रो बैग में। तो यहाँ पे मैं कान्हा से कह रही थी, इसको कितना बता रही थी मैं कि ये नहीं वो बीच वाली डंडी चेक करो कि ऊपर से बंदरों ने कुछ किया तो नहीं है, पर वो कर अपनी तरफ से सही रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ऊपर वाली डंडी ना पूरी तोड़ दी है करके, लेकिन वो तोड़ी नहीं थी, वो उसी में ही जॉइंट था, इसीलिए मुझे लग रहा था दूर से। पास में जाके देखा मैंने, इसलिए ऐसा नहीं था। मुझे लग रहा था ना ये जो मोटा डंडा है जिसमें ये पत्ते वगैरह लगे हुए हैं, कहीं उसने बीच से पूरा साफ़ तो नहीं कर दिया, लेकिन नहीं, ये पूरे नीचे लटक गए थे। शायद बंदरों ने ही किए हैं, एकदम से इतना नीचे होते नहीं हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं बरगद का पेड़ मेरा इतना अच्छा हो गया है। पहले इसमें सिर्फ एक पत्ता था जब मैंने ऑनलाइन लिया था, अभी इसमें एक और नया पत्ता आ रहा है। ये कांटे वाला जो पेड़ है इसी के साथ, वो शायद कनेर का है। मैं पहले सोच रही थी कि इसको तोड़ दूँ, लेकिन मैंने निकाला नहीं क्योंकि ये इसके पापा ने लगाया हुआ था। और यहाँ पे हो रहे थे सदाबहार वाले फूल, तो खाना इनको तोड़ने लग गया था। मैं ऐसे मना कर रही थी, नहीं नहीं अभी मत तोड़, फिर इसने तोड़ ही दिया था। तो मैंने कहा चलो एक दो और लेके चले जाओ, मंदिर में रखने के काम आएगा, क्योंकि सुबह मैंने रखा नहीं था, सुबह ध्यान नहीं रहा मुझे कि फूल भी है, क्योंकि पहले की आदत है ना, पहले फूल का पेड़ था ही नहीं यहाँ पे हमारे पास। मैंने लगाए भी थे फिर भी नहीं हुए थे, लेकिन ये फिर यहाँ पे हो ही गया था। ये सदाबहार का पेड़ पता नहीं कैसे हो गया अचानक से, तो फिर यहाँ फूल इसकी वजह से हो गया, तो मुझे अच्छा लगा, तो हमने यहाँ मंदिर में रख दिया था। ये क्या हो गया इशू, क्या ले लिया ज़मीन में, क्या हुआ मेरे बच्चे ऐसे क्यों दे दिया?
ठंडा ठंडा लग रहा है, ठंडा ठंडा। मैं अपनी चप्पलों को रख लेती हूँ साइड में, निकाली थी मैंने सफाई करने के लिए। यहाँ रख लेती हूँ। तो गाइस कपड़े रखने के बाद मैंने यहाँ पे झाड़ दिया बिस्तर, और ना बेडशीट अब बिछा लेती हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि गंदा हो रहा था। तो इसने बेडशीट तो ऐसे भी गंदी कर दी थी, वो मैंने धोने के लिए धो के सुखाने डाल दी है बाहर। और फिर यहाँ पे ना फटाफट मैं बिछा लेती हूँ, फिर ये लोग आ जाते हैं तो इस बेड में बैठ जाते हैं, फिर बिछाने का मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं सोची हूँ अभी कोई नहीं है, ये दोनों भी अपना खेल लगे हुए हैं, तो जल्दी से मैंने यहाँ पे बिस्तर वगैरह झटका लिया है अच्छे से, क्योंकि कीड़े वीड़े या कुछ भी रहा ना, टुकड़े मुकड़े रोटी के, ये बच्चा खाता है मेरा तो ऐसे ही गिरा देता है। तो मैंने यहाँ पे पूरा साफ़ कर दिया है। बिस्तरों में कल वैसे धूप लग गई थी अच्छे से, तो फूल गए थे गद्दे अच्छे तरह से, पूरी धूप इतनी तेज़ आ रही है ना, तो अच्छे से इनमें धूप लग गई थी। कल हस्बैंड ने ही लगा दिया था पूरा बिस्तर वगैरह, गद्दे गद्दे ला के अंदर रख दिए थे, उन्होंने सेट कर दिया था यहाँ पे। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे लगा दिए थे तकिए, ये कल ऑनलाइन मंगाए हुए थे, तो ये अमेज़ोन से मंगाए हुए हैं। इसमें ना वो होता है सर्वाइकल पेन नहीं होता है, नेक मतलब गर्दन रखने में, सर रखने में ना कोई दर्द नहीं होता है, तो ये काफ़ी अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे तकिए, इससे पेन वगैरह कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे दूसरी चादर मैंने धोई हुई थी, तो ये ना इसके झूले में रखी हुई थी बेटे के, तो इसको मैं फ़ोल्ड करके अच्छे से रख दूँगी अलमारी में। तो यहाँ पे मैंने इसकी तह कर ली थी और मैंने इसको रख दिया था यहाँ पे अच्छी तरीके से। इसके कवर भी हैं, पर इसका एक ही पिलो कवर दिखा मुझे, दूसरा पता नहीं कहाँ पे है, वो दिख नहीं रहा था। मैं आ गई थी फिर किचन में यहाँ पे हस्बैंड ने ही बनाई है मटर पनीर की सब्ज़ी, अभी ऑफिस से आए तो उन्होंने बनाई। इसमें मैंने कड़ी बना रखी है, कड़ी जो कल की बची हुई थी हमारी वही थी, क्योंकि कल हम खाने चले गए थे बाहर, तो इसलिए मैंने यहाँ पे गरम कर दिया। इस जार में थी चटनी जो सुबह सिड्डू बनाए थे मैंने, तो यहाँ पे इनके लिए मैं बनाने आई हूँ रोटी। तो यहाँ पे तवा रख देती हूँ मैं और रोटी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे आटा वगैरह ये सब मैंने रखा हुआ है, सूखा आटा, ये उसके लिए लोई बेलने के लिए। और यहाँ पे तो गाइस रोटी मेरी बन गई है। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा जस्ते का ये डिब्बा है, ये आता है ना केक वगैरह बनाने के लिए, तो मैंने ऑनलाइन मंगाया था। इसके 3 सेट थे, एक ये सबसे छोटा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे एक और बड़ा। तो यहाँ पे मैंने इसमें आटा रख दिया, यहाँ से ये छोटी प्लेट से मैं इसको ढक के रख दूँगी, ताकि आटा सुबह काम आएगा और सूखेगा नहीं। ढक के रखने से आटा सूखता नहीं है, फ्रिज में रख दूँगी। इसमें मैंने आटा गूँदा हुआ था परात में, तो इसको मैं पानी से भिगा के रख दूँगी, तो थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको धोऊँगी। अभी मैं इसको ऐसे ही रहने देती हूँ। अब हमारे हो गया है खाना खाने का टाइम, तो ना अभी मैंने यहाँ पे रोटी वगैरह बना ली है, इसमें घी वगैरह मैंने लगा के रख दिया है रोटी में। और यहाँ पे मैं कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ गैस को, क्योंकि मुझे ना साफ़ सफाई सही लगती है, अच्छा लगता है मुझे साफ़ करना, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ ना कि काम करते करते सफाई कर लूँ। और यहाँ पे कान्हा आ गया था, कान्हा यहाँ पे मुझसे बातें करने लग गया था कि मम्मी मैंने रजाई खोल दी है और उसको मैंने ख़राब कर दिया है। तो मैंने बोला ख़राब मत करो, क्योंकि मुझे ना साफ़ सफाई करते करते मैं थक भी जाती हूँ और बार बार गंदा हो जाता है। मैं कितना ही अच्छे से रख लूँ, फिर ये लोग कुछ ना कुछ कर ही देते हैं बच्चे ना, छेड़खानी, और इसके बाबा भी ऐसे ही सामान थोड़ा फैला फूलू देते हैं, तो इसलिए मेरे को फिर समेटना पड़ता है, उसी में टाइम चला जाता है। तो मैंने इससे बोला कि अच्छे से रख दे, कह रहा मैंने किया है तो मैं ही सही करूँगी। तो गाइस यहाँ पे खाना मेरा रेडी हो चुका है, अब मैं जाती हूँ कमरे में, तो खाना और मैं खाता। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।